हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का लेक्चर 77 का वीडियो होने वाला है। और आज हम नई इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे, इंटीग्रल फॉर्म नंबर 23 होल स्क्वायर फॉर्म। अब देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने जो आपको फॉर्मेट पकड़ा है वहाँ पे आपका इंटीग्रल फॉर्म नंबर 22 होगा। ये यहाँ पे मेरा व्हाइट बोर्ड में 23 चल रहा है, आपका वहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म नंबर क्या होगा, 22 होगा। तो याद रखिएगा, अब जो भी मैं इंटीग्रल फॉर्म यहाँ पे नंबर में लिखूंगा व्हाइट बोर्ड में, उससे एक इंटीग्रल फॉर्म पीछे चल रही है यहाँ पे फॉर्मेट में, उसको आपको ध्यान रखना है। कहीं पता चला आपने 23 देखा, आपने बोला कि अरे सर आपने 23 ये लिखा है तो वहाँ पे 23 तो है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मैं जो आप इंटीग्रल फॉर्म आपको लिखा रहा हूँ, जो भी नंबर यहाँ पे होगा उससे एक कम होगा फॉर्मेट के अंदर। यानी कि फॉर्मेट के अंदर कौन सी फॉर्म चल रही है, इंटीग्रल फॉर्म नंबर 22 चल रही है। ये इस वजह से हुआ क्योंकि पिछली एक्सरसाइज की इंटीग्रल फॉर्म मैंने फॉर्मेट में नहीं लिखाई थी, वो इस वजह से हो रहा है। तो याद रखिएगा, मान लीजिए मैं इंटीग्रल फॉर्म नंबर 31 पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट के अंदर ये इंटीग्रल फॉर्म नंबर 30 है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म नंबर 23 के अंदर चलते हैं। इसको मैं होल स्क्वायर फॉर्म भी कहता हूँ, देखिएगा क्वेश्चन में अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म किस प्रकार की होती है, 1/क्वाड्रेटिक या फिर 1/रूट क्वाड्रेटिक, इस तरीके से यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगी यहाँ पे इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो 1/4 + 9x²। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो फॉर्म है ये आपकी यही वाली इंटीग्रल फॉर्म है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर फॉर्म इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे x का होल स्क्वायर पहले से क्वेश्चन में मौजूद है, इसलिए इसको होल स्क्वायर फॉर्म बोला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी होंगे ये सब इंटीग्रल फॉर्म नंबर 23 के अंदर आएंगे। इसमें फिर हमें कुछ फॉर्मूले भी याद करने हैं जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं लिखा है, तो इन फॉर्मूलों को भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हमें 6 फॉर्मूले डिस्कस करने हैं जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे इंटीग्रल फॉर्म नंबर 23 से। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है 1/a² + x² इंटीग्रेशन dx। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा पहला फॉर्मूला। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला कैसे याद होगा, a की वैल्यू 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 1/1 + x²। किसका फॉर्मूला होता है, ये tan इनवर्स x का होता है। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है, यहाँ पे tan इनवर्स तो आएगा ही आएगा, इतना तो मस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, क्योंकि यहाँ 1 नहीं है a है, तो यहाँ हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। तो ये है आपका इसका फॉर्मूला 1/a² + x² dx = 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, याद कर लीजिएगा इनको। अगला है हमारा a² - x² dx। इस वाले फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2a log यहाँ हो जाएगा, ऊपर होगा a + x और नीचे होगा a - x प्लस का c। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्योंकि यहाँ माइनस है तो आपको याद रखना लॉग के एंगल में न्यूमिनेटर में प्लस होगा, जो साइन यहाँ पे है उसका अपोजिट साइन न्यूमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में सेम साइन होगा। और a² - x² को आप लिख सकते हैं a - x a + x। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो a + x को ऊपर लिखिएगा, a - x को नीचे लिखिएगा लॉग में। तो आपको बस ये याद रखना है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x² - a² dx इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2a log, और यहाँ पे आएगा आपका x - a/x + a। तो x - a/x + a प्लस का c। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो न्यूमिनेटर में माइनस होगा और डिनोमिनेटर में प्लस होगा। अब वही है, तोड़ के आप इसको क्या लिखेंगे, x - a और x + a लिखेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है, x - a न्यूमिनेटर में आता है, x + a डिनोमिनेटर में आता है। तो ये हो गए, ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए हैं। चलिए चौथे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अब थोड़े रूट अंडर वाले फॉर्मूला आएंगे। 1/√, यहाँ पे हो जाएगा a² - x² dx। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला याद करना है, a की वैल्यू 1 रखिए, 1/√1 - x²। क्या याद आ रहा है, साइन इनवर्स याद आ रहा है आपको, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस का c, ये हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 1/a जैसी टर्म नहीं आती, आपको ये याद रखना है। 1/a 1/2a ये सब टर्म जो आती है, ये पहले के 3 फॉर्मूले जिनमें हमारा डिनोमिनेटर में अंडर नहीं है उनके साथ आता है यहाँ पे 1/a 1/2a करके। तो ये आपको याद रखना है। आप समझ गए होंगे, अगर आप 1 पुट करेंगे 1/√1 - x² से आपको साइन इनवर्स x याद आता है, तो बस अपॉन में आपको a डाल देना है, बाकी सब वैसे ही है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अब 5th फॉर्मूला होगा हमारा इंटीग्रेशन 1/, यहाँ पे लिखेंगे √x² - a² dx। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा लॉग एंगल के अंदर है x प्लस, यहाँ पे x प्लस
और जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होती है उसको सीधा सीधा यहाँ पे टेप देना है, आपको कॉपी कर देना है, ऐसे आ जाएगा प्लस सी। बस इतना ही है आपका, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको कुछ, यानी ये वाली जो टर्म होगी उसको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे सिक्स्थ जो फॉर्मूला होगा वो भी कुछ इसी तरीके का है, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये होगा लॉग, देखिएगा यहाँ पे भी x प्लस है तो यहाँ पे भी x प्लस आएगा, और जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसी टर्म को यहाँ पे उतार देते हैं, कॉपी कर देते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस का c। तो बस यही सारे आपके फॉर्मूले हैं, आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले याद करने हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे लॉग वाले फॉर्मूले आपको ये और ये वाले और ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको पीछे लेक्चर 1 में नहीं लिखा है, तो मैंने आपको बताया था और भी फॉर्मूले आगे फ्यूचर में आएंगे। तो इन जो मैंने टिक किए हैं इन 4 फॉर्मूलों को उन फॉर्मूलों के साथ आप ऐड कर दीजिएगा। इसके आगे भी और थोड़े से और फॉर्मूले आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, तो 26 मेरे ख्याल से 26 फॉर्मूले के आसपास हुए हैं, तो इन चारों को भी उनमें जोड़ दीजिएगा और आपके फॉर्मूले थोड़े बहुत और कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए थोड़ा सा और भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ए यहाँ पे कांस्टेंट होगा, एक्स यहाँ पे वेरिएबल होगा, तो हम क्यों ना इसको ऐसा करें 1 अपॉन कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। इसको क्यों ना हम ऐसा करें 1 अपॉन कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। इसको क्यों ना हम ऐसा करें 1 अपॉन वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। क्योंकि अक्सर क्या होता है इन दो फॉर्मूले के बीच में बच्चे गड़बड़ करते हैं यहाँ पे कि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है कि ये वाला। तो बस आपको ये याद रखना है पहले क्या आ रहा है, माइनस से पहले क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर वेरिएबल होगा, माइनस से पहले वेरिएबल होगा तो थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, और माइनस से पहले कांस्टेंट होगा तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि माइनस से पहले कांस्टेंट है अंडर रूट के अंदर तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और माइनस से पहले अगर वेरिएबल अंडर रूट के अंदर तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो याद रखना है 1 अपॉन वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला लगेगा ये आपको पता चल जाएगा। अगर आप वेरिएबल कांस्टेंट के रूप में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इंटीग्रल फॉर्म नंबर 23 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि आर डी शर्मा का पेज नंबर 19.81 में है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले लिख देते हैं गिवन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर dx। अब देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चनों में आपको काम क्या करना है, अगर आप गौर से उन 6 फॉर्मूलों को देखेंगे तो वहां पे 6 जो फॉर्मूले हैं वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है या तो +1 है या तो -1 है। जैसे कि अगर आप इस फॉर्मूले को लेते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखाया होगा मैंने, तो यहाँ जो भी फॉर्मूला था यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख सकते हैं, ये है +1। या फिर अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को देख रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1 है। तो आपको कोशिश ये करनी है, अगर आपको इन फॉर्मूलों को लगाना है तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो +1 बनाना होगा या तो -1 बनाना पड़ेगा। पहला काम हमारा यही रहेगा इन वाले क्वेश्चनों में कि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। यहाँ पे हालांकि 9 है तो हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से जो भी टर्म है उसको कॉमन ले लीजिए, यानी कि 9 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी 9 कॉमन, यहाँ से भी 9 कॉमन, तो 1 अपॉन 9 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है 1 अपॉन। अब देखिए जहाँ से 9 कॉमन लिया वहाँ तो एक्स स्क्वायर बचेगा, लेकिन जहाँ 9 है नहीं वहाँ आपको डिवाइड में 9 लिख देना है। तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे 9 नहीं होता है, माना कि यहाँ पे 4 के पास 9 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड में 9 लिख देंगे, ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि वहाँ से 9 कॉमन निकल गया। तो इसके बाद आप क्या करेंगे dx, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप 1 अपॉन 9 लिखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना जरूरी है, इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना जरूरी है, हर किसी टर्म को होल स्क्वायर में, तभी वो फॉर्मूला लगेगा। और ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर dx, तो ये आ जाएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ आप कौन सा फॉर्मूला लिख रहा है, 1 अपॉन 9 को तो आप ऐसे ही लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो 1 अपॉन, अगर आप देखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये कांस्टेंट है आपका तो ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस ये वेरिएबल आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर dx। तो ये वाला आपका फॉर्मूला लग रहा है, और इसका फॉर्मूला आपको याद है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए है, tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c। तो ये फॉर्मूला है। ए की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अपॉन 3 है, तो 1 अपॉन 9 तो पहले ही बाहर है, ये ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 1 अपॉन ए की वैल्यू है 2/3, तो 2 नीचे बाई 3 जो तीसरी लाइन वाला है वो पहली लाइन में आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, यहाँ पे भी x है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी x आ जाएगा, और a की वैल्यू क्या है 2/3, तो
2 नीचे और 3 ऊपर, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद करके प्लस का c। और हालांकि ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, 1/6 tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 3x + 2 प्लस का c। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस अब आने वाले हैं आपके पास, अप टू 18th एक्सरसाइज तक ऐसी क्वेश्चन आपके पास आएंगे। बस आपको याद रखना है, कॉमन लेना है और फॉर्मूला लगाना है, कॉमन लेना है, फॉर्मूला लगाना है, बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से करना है, जहाँ पे आपका यहाँ पे मान लीजिए 4x² है, 4 को कॉमन लीजिए, देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, उन 6 में से कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा होगा, सॉल्व करके आंसर लिख दीजिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड और थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये है 1/9x² - 4dx। तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे दोनों टर्म से। तो 9 को कॉमन लेंगे क्योंकि x² का कोएफिशिएंट हमें 1 बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस, देखिए क्या होगा, ये जैसे ही आप यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4/9, और 4/9 क्या होता है 2/3 का होल स्क्वायर होता है। तो माइनस तो हमने पहले ही लिख दिया, ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए ये आपको जल्दी करने होते हैं पेपर में, 2 नंबर से ऊपर के ये नहीं आएंगे, तो इसलिए जितने स्टेप स्किप कर सकते हैं करिए। तो ये हो जाएगा 1/9। अब देखिए यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, अगर आप गौर से देखेंगे इंटीग्रेशन 1/ वेरिएबल पॉजिटिव है यानी कि x² माइनस से आगे, और ये है a की वैल्यू यानी कांस्टेंट है तो a², ये वाला फॉर्मूला रहेगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये था 1/2a 1/2, और ये था a की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, a की वैल्यू 2/3, और फिर था log, और यहाँ x² - a² है तो शायद log के आगे था ऊपर x माइनस है, तो x माइनस a की वैल्यू है 2/3 अपॉन यहाँ पे था x + a, तो x + 2/3, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके प्लस का c। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 9 के टेबल में ये कट जाएगा 3, क्योंकि डिनोमिनेटर ये आपस में डिवाइड में है, तो ये 3 आ जाएगा, और ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 1/12 log। अब देखिए यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। अब देखो होगा क्या, डायरेक्ट देखने की कोशिश कीजिएगा। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना 3x - 2 होल की डिवाइड में 3, और अपॉन में आएगा आपका, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 3x + 2 होल के अपॉन में 3, और इसका जो 3 है अपॉन में और इसका जो 3 है वो आपस में कट जाएंगे। तो डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधा सीधा आप इस प्रकार से लिख दीजिए, यानी कि 3x - 2 अपॉन 3x + 2। इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है, एलसीएम लेने के बाद आपस में कट जाएंगे। इतना तो आपको जल्दी करना ही पड़ेगा पेपर में, नहीं तो फिर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा बाकी के क्वेश्चन करने के लिए। तो डायरेक्ट लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आप कोई पूछेगा इसका डिनोमिनेटर कहाँ गया, बोलना इसके साथ कैंसिल हो गया, इसके डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गया एलसीएम लेने के बाद। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है 1/16 - 9x², x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 9 है या फिर -9 है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो 1/9 कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा 1/16/9, 16/9 4/3 का होल स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, और -x² dx। तो यहाँ पे ये है आपका। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा कांस्टेंट का स्क्वायर यानी a² और वेरिएबल का स्क्वायर माइनस का x² dx। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, ये 1/9 को आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसका जो होता है ये होता है 1/2, a की वैल्यू है 4/3, या फिर 4/3 जो है आप ऊपर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, log यहाँ पे था शायद से आपका ऊपर था a + x, तो a + x 4/3 + x, a की वैल्यू है 4/3 + x, और a - x, ये प्लस का c, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 3 के टेबल से ये कट जाएगा, और ये कितना 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 log, और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3x अपॉन 4 - 3x प्लस का c। अब जैसे कि आप जानते हैं डिनोमिनेटर एलसीएम लेने के बाद आपस में कैंसिल हो गए। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस प्रकार हमारा सेकंड और थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।